स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे उत्परिवर्तन या म्यूटेशन किसे कहते हैं। म्यूटेशन का अर्थ होता है आनुवंशिक सामग्री जो डीएनए होता है हमारा, उसके अंदर परिवर्तन हो जाना, बदलाव आ जाना, जिससे क्या हो, जीवों की जो विशेषताएं हैं वो बदल जाएं। जैसे कलर है, आँखों का रंग है, ठीक है, या लंबाई है, या जो भी चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे रंग रूप है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव आता है तो वो एक तरह से म्यूटेशन कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। इसमें क्या होता है, जीव के अंदर जो जीन होते हैं, डीएनए के अंदर बहुत सारे हजारों जिन होते हैं, 20 से 25 हज़ार के करीब। तो उनके अंदर अगर बदलाव आ जाता है, वो हमारी जो जानकारी होती है बॉडी की वो अपने अंदर रखते हैं। अगर उसमें कोई बदलाव आएगा तो एक तरह से वो म्यूटेशन कहलाएगा। ये जो म्यूटेशन होगा दो प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है लाभदायक, जिससे जो जीव है उसको फायदा हो, जो जीव है वो जो नया पर्यावरण है या जिस माहौल में वो रह रहा है उसमें ढलने में उसको मदद मिले, तो ये एक तरह का अच्छा लाभदायक उत्परिवर्तन होगा, म्यूटेशन होगा। लेकिन अगर उसके विकास के अंदर बाधा आ जाती है, उसको नुकसान होता है इस म्यूटेशन से, तो वो हानिकारक म्यूटेशन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जो अफ्रीका के अंदर जहाँ पर गर्म एरिया होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी बॉडी का जो रंग है वो काला होता है, ब्लैक होता है। और जो जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, ज़्यादा ठंडा एरिया होता है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी बॉडी का जो रंग है वो सफ़ेद होता है, वाइट होता है। तो इससे क्या होता है कि जो काला रंग होता है, जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, या एक तरह से जो सूर्य का प्रकाश है उससे जो खराब रेडिएशन आती है उससे बचाने का काम जो है करता है। तो इसका ये फ़ायदा होता है। इसलिए क्या है कि टाइम के साथ है उनके जो त्वचा है उसके अंदर म्यूटेशन हो गया, जिसकी वजह से ये बदलाव आ गया। और इसका असर जो है आज के समय ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन लोग हैं वो जो है उनकी त्वचा वाइट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो वातावरण है काफ़ी ज़्यादा गर्म है, साल भर वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए उनको जो है वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। उनकी जो त्वचा है, त्वचा का जो कैंसर है उसके बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो उसके पीछे रीज़न यही होता है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से म्यूटेशन जो है दो प्रकार का होगा। एक तो लाभदायक, जिससे फ़ायदा हो जाए किसी व्यक्ति को, हानिकारक में नुकसान हो जाए। अब ये कारण क्या होते हैं, प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, टाइम के साथ म्यूटेशन हो रहा है, या इसके अलावा जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनकी वजह से बॉडी में किसी प्रकार का म्यूटेशन होता है, या रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होता है उसके संपर्क में आने से किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, वो भी म्यूटेशन कहलाएगा। रासायनिक कारण भी हो सकते हैं, जब किसी जीव की जो कोशिकाएं होती हैं, हमारी जो बॉडी है या किसी भी जीव की जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी है, जिसके अंदर डीएनए भी होता है। तो उन कोशिकाओं को अगर किसी हानिकारक रसायनों के संपर्क में लाया जाता है तो उससे भी जो है म्यूटेशन हो जाता है, बदलाव आ जाता है। जीवन प्रक्रम, इसका मतलब ये है कि जब नया जीव बन रहा होता है तो उसके अंदर क्या है, माता पिता के जो गुण हैं वो सब उसके अंदर जो है आने लग जाते हैं। जो दोनों का डीएनए है वो आपस में मिलकर जो है बच्चे के अंदर आता है। लेकिन अगर उस समय जब जो माता पिता के डीएनए आपस में मिल रहे होते हैं उस समय अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, कोई गड़बड़ हो जाती है, तो उसकी वजह से भी बच्चे का जो डीएनए होगा उसके अंदर म्यूटेशन हो जाएगा, उत्परिवर्तन हो जाएगा, बदलाव आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।